आज हम देखेंगे हिस्ट्री टेकिंग। सबसे पहली चीज़ जो इसमें आ जाएगी हमारी वो आएगी CO। सबसे पहली चीज़ हम लेंगे CO। CO का मतलब क्या होता है? चीफ कंप्लेन। कोई भी पेशेंट है उसकी चीफ कंप्लेन हम लेंगे, प्रेजेंट इलनेस जो है उसको दिक्कत। फिर दूसरी चीज़ आ रही है इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डरिंग में हम उसको लिखेंगे विद ड्यूरेशन हम मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे फीवर विद चिल्स। वो उसने बताया कि उसको 3 डेज से है। फिर ऐसे ही ड्राई कफ आ रहा है उसको कितने 2 डेज से। फिर ये हो गया, ठीक है। तो जो भी ज़्यादा दिन से उसको दिक्कत है वो आप सबसे ऊपर मेंशन करेंगे, और जो उससे कम दिन में उसको जो दिक्कत है उसको आप नीचे इसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम उसको मेंशन करेंगे, ठीक है। यानी कि ज़्यादा से कम ये उसमें आप सीक्वेंस में उसको आप लिखेंगे चीफ कंप्लेंट्स को, ठीक है। ये प्रेजेंट इलनेस के लिए आ गया। फिर आता है सेकेंड जो आप लिखेंगे सीक्वेंस में, वो होगा पास्ट हिस्ट्री। PH मतलब होता है पास्ट हिस्ट्री। अब पास्ट हिस्ट्री के अंदर जैसे ये तो चीफ ही है, उसको प्रेजेंट इलनेस यानी कि वो उसको अभी है दिक्कत, प्रेजेंटली है, लेकिन पास्ट मतलब कि जो उसको पहले भी रह चुकी है दिक्कत। जैसे सपोज एग्जांपल हम ले रहे हैं, वो पेशेंट बता रहा है कि उसे टाइफाइड फीवर हुआ था, कितने दिन पहले हुआ था उसको? 2 मंथ्स अगो पहले उसको ये दिक्कत आई थी। 2 मंथ्स अगो पहले उसको ये दिक्कत आई थी, ठीक है। फिर इसमें जो आ रहा है नेक्स्ट लेंगे हम हिस्ट्री। HO मीन्स हिस्ट्री। 4 डिजीज़ की हमें लेनी पड़ेगी, HTN। देन हम लेंगे थायराइड की, फिर हम लेंगे TB की, और फिर डायबिटीज़ मेलाइटस की, ठीक है। डायबिटीज़ ये हम लेंगे विद ड्यूरेशन। यहाँ पे ड्यूरेशन भी मेंशन करेंगे आप। जैसे किसी पेशेंट को HTN है और वो मेडिकेशन ले रहे हैं, तो HO ऑफ HTN ऑन मेडिकेशन कितने ड्यूरेशन से? सपोज 3 ईयर्स एगो, 3 ईयर्स से थी उसको ये दिक्कत, ठीक है, हाइपरटेंशन की। तो ये इसमें आ जाएगा पास्ट हिस्ट्री के अंदर पूरा ये। और ये हिस्ट्री टेकिंग ऑफ द 4 डिजीजेस जो कि आपको लेनी पड़ेगी ये। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट TH, मतलब कि ट्रीटमेंट हिस्ट्री। ट्रीटमेंट हिस्ट्री में आप जैसे एलोपैथिक मेडिसिन लिए पेशेंट ने कभी, या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चला है, कितने दिनों तक के लिए चला है, ड्यूरेशन मेंशन करेंगे वहाँ पे, और किस डिजीज़ के लिए खाया वो भी आप मेंशन करेंगे ट्रीटमेंट हिस्ट्री में। फिर आता है 4th नंबर पे सर्जिकल हिस्ट्री। ये रेयर केसेस में ही होता है, बट आप एक बार मतलब पूछेंगे आप पेशेंट से कि कभी कोई उसका ऑपरेशन वगैरह तो नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तो उस केस में आप लिख देंगे N/A, ठीक है, ये लिख सकते हैं आप। या फिर मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है जब कोई हिस्ट्री नहीं है उसकी, तो मेंशन ये आपके ऊपर है। NA भी लिख सकते हैं, और या फिर सर्जिकल हिस्ट्री आप हटा सकते हैं। इन केस अगर सर्जरी हुई है उसकी, सपोज एग्जांपल ले लेते हैं हम हिस्टेरेक्टोमी। ये टर्म आपको पता ही होगा, मतलब रिमूवल ऑफ यूट्रस, ठीक है। हिस्टेरेक्टोमी हुई है उसकी 2 मंथ्स अगो, कोई फीमेल पेशेंट आई है तो वो ये हिस्ट्री दे रही है, तो तब ये, ठीक है, ड्यूरेशन के साथ आप मेंशन करेंगे वहाँ पे। उसके बाद फिर 5th पॉइंट पे आ रहा है हमारा पर्सनल हिस्ट्री आपको लेनी पड़ेगी। पर्सनल हिस्ट्री इसमें आप पूछेंगे BAMS। अब इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। B से बोवल होता है, A से होता है एपेटाइट, ठीक है, और M से होता है मैक्चुरेशन, और S से होता है स्लीप पैटर्न। तो सबसे पहले आ जाओ बोवल पे। बोवल के अंदर आती है फ्रीक्वेंसी, पूछेंगे सबसे पहले हम कि फ्रीक्वेंसी कितने बार वो मोशन जा रहा है। एग्जांपल ले लो आप, 2 to 3 टाइम्स इन अ डे वो जा रहा है मोशन करने, तो ये हो गई उसकी फ्रीक्वेंसी। कंसिस्टेंसी में आप पूछेंगे उससे कि स्टूल हार्ड तो नहीं आ रहा उसे, कहीं हार्ड स्टूल है या फिर उसको लूज स्टूल हो रहा है, ठीक है, या फिर लिक्विड स्टूल हो रहा है उसको, ये सब उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है।
तो इसमें फिर बोवल में आप जैसे पेट साफ उसका पूरा हो गया तो आप लिखेंगे रेगुलर एंड क्लियर। अगर पेट साफ वो नहीं बता रहा है तब आप लिखेंगे कॉन्स्टिपेटेड। अगर उसको कभी डायरिया हो रहा है, कभी लूज मोशंस हो रहे हैं या कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, वहाँ पे इर्रेगुलर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ आपको लिखी जाएगी बोवल वाले में। फिर दूसरा हमने क्या बताया था, ए से एपिटाइट। एपिटाइट में क्या होगा, उसको भूख कैसी लग रही है, ज़्यादा लग रही है तो इंक्रीज्ड, कम लग रही है तो डिक्रीज्ड मीन्स रिड्यूस्ड, और अगर नॉर्मल लग रही है तो नॉर्मल। भूख उसे कम ज़्यादा लग रही है तो इर्रेगुलर लिखेंगे। फिर थर्ड हमने देखा था मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन में हमने देखा था कि कितने बार वो यूरिन पास आउट कर रहा है। ज़्यादा बार, कम बार कर रहा है तो रिड्यूस्ड, ज़्यादा बार कर रहा है तो इंक्रीज्ड, नॉर्मल है तो नॉर्मली लिखेंगे फिर। ठीक है, और मेन चीज़ इसमें हम क्या पूछेंगे, बर्निंग पूछेंगे। एक तो बर्निंग पूछेंगे और दूसरा कि उसको ईचिंग विचिंग तो नहीं होती है। ये 2 चीज़ तो आपको चीफ कंप्लेंट में उसमें पूछने पड़ेगा, मीन्स मिक्चुरेशन वाले में। फिर आता है 4th पॉइंट, स्लीप पैटर्न कैसा है उसका। ठीक है, 2 टाइप्स के स्लीप पैटर्न, मतलब हम क्या टर्म्स लिखेंगे। नॉर्मल स्लीप है अगर उसकी तो उस केस में हमें लिखेंगे साउंड टर्म, और अगर डिस्टर्ब्ड, अगर उसको कम ज़्यादा आ रही है नींद, उस केस में लिखेंगे हम डिस्टर्ब्ड टर्म। ठीक है, समझ आ गया आपको, अच्छे से क्लियर हो गई ये चीज़। स्लीप में 2 टाइप्स का हो रहा है, नॉर्मल और कैसा हो रहा है, डिस्टर्ब्ड, मीन साउंड एंड डिस्टर्ब्ड। अगर वो कह रहा है उसे नींद ठीक आ रही है तो आप साउंड वर्ड को लिखेंगे। ठीक है, इस टर्म को लिखेंगे। और अगर वो कह रहा है उसे नींद कम ज़्यादा आ रही है तो उस केस में आप लिखेंगे डिस्टर्ब्ड। तो आज के लिए इस वीडियो में हम यहीं तक ही देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।